गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था नल और टंकी और नल एंड टंकी का 1 घंटा का क्लास लिया था। आज दूसरा क्लास लेंगे और आज की क्लास में नल और टंकी को पूरा समाप्ति करेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ समाप्त करेंगे। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि टोटल 13 से 14 टाइप बताएंगे और सारे टाइप को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी कंसेप्ट छूटने नहीं जा रहा है नल और टंकी का। इसके बाद कोई भी बुक बनाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो सारा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी में 9 पाइप लगा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि उसमें से कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। 9 जो टंकी लगा हुआ है, 9 जो पाइप लगा हुआ है, उसमें कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक भरने वाला नल जो है टंकी को 9 घंटा में भर देता है और प्रत्येक खाली करने वाला जो है 9 घंटा में खाली कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी नल को एक साथ खोलने पर टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो भरने वाला और खाली करने वाला पाइप की संख्या बताए। अच्छा, आप एक चीज क्वेश्चन में समझ पा रहे हो कि टोटल 9 पाइप है, कुछ भरने वाला है और कुछ खाली करने वाला है। क्लियर है? और ओवरऑल 9 घंटा में टंकी जो है भर जा रही है और भरने वाला 9 घंटा में भर रहा है और खाली करने वाला 9 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि भरने वाला जो पाइप है वो ज्यादा है और खाली करने वाला कम है। तभी ओवरऑल क्या हो रहा है कि 9 घंटा में भर जा रहा है टंकी। तो भरने वाला जो है अगर उसकी संख्या ज्यादा है यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर या तो सी होगा और डी होगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको मेथड बताते हैं कि इसका मेथड क्या होगा। अगर देखिए मान लीजिए टोटल जो पाइप है वो 9 है और भरने वाला मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, तो खाली करने वाला कितना हो जाएगा? 9 माइनस x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भरने वाला पाइप जो है 9 घंटा में भर रहा है, यानी ये 9 घंटा में भर रहा है भरने वाला, और खाली करने वाला 9 घंटा में खाली कर रहा है। ठीक है, 9 घंटा में खाली कर दे रहा है। इसके बाद टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं? टोटल कैपेसिटी के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 9 का और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 ही आएगा आपका। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टंकी का टोटल जो क्षमता है वो 9 यूनिट है। क्लियर है? 9 यूनिट हम इसको मान लेते हैं और ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी, भरने वाला का +1 और खाली करने वाला का 9/9 कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। हम प्लस इसलिए दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, इसलिए हम माइनस कर दिए। आप नहीं भी कर सकते हैं, बस समझने का ये है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 9 पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, अगर भरने वाला को खोला जाता है, ठीक है, अगर x पाइप है, क्लियर है, तो x पाइप है, ठीक है, तो एक के इफिशियंसी से भर रहा है। टोटल इफिशियंसी कितनी है? भरने की इफिशियंसी 1 है। अगर x पाइप है तो x के इफिशियंसी से भरेगा और खाली करने वाला नल जो है 9 माइनस x है। ठीक है, तो 9 माइनस x है और इफिशियंसी है -1, तो -1 से गुना कर दिए तो ओवरऑल ये भर रहा है कितना यूनिट पानी? ठीक है, 9 यूनिट पानी भर रहा है। और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है आपको? 9 टाइमिंग लग रहा है, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स आप ऐसा समझिए, देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो है टोटल पाइप है भरने वाला x, ठीक है, और उसकी इफिशियंसी 1 है तो x कर दिए, और इसका खाली करने वाला पाइप की संख्या 9 माइनस x है, 9 माइनस x और -1 इसकी इफिशियंसी है तो माइनस से गुना कर दिए, और 1 घंटा में इतना भरेगा ओवरऑल ये भरने वाला, और ये खाली करने वाले को माइनस कर दिए, और 9 घंटा में भर रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 घंटा में इतना हो जाएगा। इक्वल टू टोटल कितना यूनिट पानी है? टोटल टैंक की कैपेसिटी 9 यूनिट है तो 9 के बराबर कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 81 हो जाएगा, -81, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? 9 और 9 18x इक्वल टू 81 + 9। ठीक है, 81 + 9 कीजिएगा तो 90, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 90/18, दैट मीन्स 5 आ जाएगा। यानी कि भरने वाला जो पाइप है वो 5 है, x का वैल्यू 5 आया, और खाली करने वाला कितना है? 9 माइनस 5 यानी कि 4। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 और 4। इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर से हम बताते हैं इसको।
देखिए बाबू, हम इसको आप रिपीट समझा रहे हैं। भरने वाला है 9 घंटा में भर रहा है, और खाली करने वाला 9 घंटा में खाली कर रहा है। टोटल कैपेसिटी के लिए मैंने बताया था कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा। यानी टोटल टैंकी की जो कैपेसिटी है कितनी है, 9 यूनिट हो गई। तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा +1 और इसका इफिशियंसी हो जाएगा -1। यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए टोटल पाइप जो था, टोटल 9 पाइप था, तो भरने वाला को हम x मान लिए कि x पाइप है, और खाली करने वाला पाइप कितना हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा। अब बताइए कि भरने वाला अगर x पाइप है और उसकी इफिशियंसी 1 है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और खाली करने वाला अगर पाइप 9 - x है और उसकी इफिशियंसी -1 है, तो कितना हो जाएगा, 9 - x, माइनस लगा दिए चूंकि खाली करने वाला है। और टोटल टाइम कितना लगा है, 9 घंटा लग रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इस तरह से ये टोटल भर रहा होगा 9 यूनिट, तो 9 के बराबर कर दिए। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5, यानी भरने वाला जो पाइप है 5 है और खाली करने वाला कितना है, 4 पाइप है। आप यहाँ पे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। कह रहा है कि पाइप ए जो है a + b से 8 घंटा ज्यादा समय लेता है, और कह रहा है कि बी जो है a + b से 18 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप ये आ गया, नेक्स्ट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको टाइम एंड वर्क मैंने जब आपको डिस्कस किया था तो ये टाइप बताया था, उसमें भी था। हम एक बार रिकॉल करते हैं आपको। उस समय बताया था कि अगर a + b किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है, क्लियर है, टाइम एंड वर्क की हम बात बता रहे हैं कि अगर a + b मिल करके किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है, और a जो है उसी काम को x + 9 दिन में कर रहा है, क्लियर है, और b जो है उसी काम को x + 4 दिन में कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर इसको लैंग्वेज में लिखेगा तो कहेगा कि a किसी काम को a + b जितना दिन में कर रहा है उससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, और b उसी काम को करने में a + b जितना दिन लग रहा है उससे 4 दिन ज्यादा लिख रहा है। उसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिए कि a + b मिलकर कर रहा है x दिन में, और a अकेले कर रहा है x + 9 दिन में, और b काम को कर रहा है x + 4 दिन में। इसका मेथड ये है कि अगर ये तीनों में बराबर है x और x, क्लियर, तो आपको यहां पे फॉर्मूला होता है x² = 9 × 4, ठीक है, 9 × 4 होगा। दैट मीन्स x = क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो 9 × 4, तो 9 × 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। दैट मीन्स a और b मिलकर के कितना दिन में करेगा, 6 दिन में, और a 9 + 6 यानी कि 15 दिन में करेगा। और अगर वही क्वेश्चन में पूछेगा कि b कितना दिन में करेगा, तो 6 या 4 कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन हो गया। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं इसको। जनरलाइज फॉर्म में देखिए लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछे, कहेगा कि a + b मिल करके किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है, क्लियर है, a और b मिलकर कितना दिन में कर रहा है बाबू, x दिन में कर रहा है, और a उसी काम को अकेले जब करता है तो x + a दिन लगा रहा है, और b जब अकेले काम करता है तो a + b जितना दिन में लगा रहा है उससे b दिन ज्यादा लगा रहा है। क्लियर है, तो यहां पे जैसे ही आप देखिएगा कि तीनों बराबर है x x x, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² = a × b। ये इंपॉर्टेंट है, यही हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में हमेशा कहेगा कि a किसी काम को करने में a + b जितना दिन में टाइम लगाता है उससे a दिन ज्यादा लगा रहा है, और b अकेले जब काम करता है तो a + b जितना दिन में लगाता है उससे b दिन ज्यादा लगा रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, x² = a × b। तो यहां पे x = क्या हो जाएगा बाबू, x = √ab हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं सेम क्वेश्चंस को हम नल और टैंकी में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि a + b से 8 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी a + b जितना दिन ले रहा है, मान लेते हैं कि a + b जो है अगर x दिन ले रहा है तो a कितना दिन ले रहा है बाबू, x + 8 दिन ले रहा है, और b जो है a + b से 18 दिन ज्यादा ले रहा है, सॉरी दिन नहीं दिया हुआ, घंटा दिया हुआ है। b जो है a + b से 18 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो यानी b जो है x + 18 दिन ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेगा, यानी x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर ये तीनों बराबर है x x x, तो आपका क्या हो जाएगा, x² = 8 × 18,
अब इसका कर लीजिए, x इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इंटू 18 कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर नहीं करना चाहते तो आप लिखिए 8 को लिखिए 4 इंटू 2 लिख दीजिए और 18 को क्या लिखिए 9 इंटू 2 लिख दीजिए। अब आपको पता है 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 1 2 को बाहर निकाल दीजिए, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 144 ऐसे भी होगा, और 144 का रूट कितना होगा, 12 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे मेरी कंसेप्ट को। बस एक चीज था कि ए अकेले काम करता है तो ए प्लस बी से ए दिन ज्यादा ले रहा है, और बी अकेले काम करता है तो ए प्लस बी से बी दिन ज्यादा ले रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए इंटू बी होगा, दैट मीन्स एक्स इजकल टू रूट ए बी। इसके बाद क्वेश्चन में जो पूछेगा आपसे कि ए कितना दिन में करेगा, या फिर बी कितना दिन में करेगा, या फिर दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर पूछेगा तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, और ए पूछेगा तो एक्स प्लस ए का वैल्यू, और बी पूछेगा कितना दिन में काम करेगा तो एक्स प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था ये। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि एक तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये अगर तीनों एक साथ खोले जाएं और 8 घंटा के बाद बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता बाबू। ठीक है, 8 घंटा के लिए तीनों को खोला जाता है, इसके बाद 8 घंटा के बाद कह रहा है कि बी को बंद कर दिया जाता है, तो ए प्लस सी मिलकर के कितना घंटा में भरेगा। तो इसका ट्रिक भी है, दोनों चीज बताएंगे हम आपको, मेथड भी बता रहे हैं। ठीक है, कि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ये समझ लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी, ए और बी जो है भरने वाला है। ठीक है, 15 घंटा में भर रहा है, ये जो है 20 घंटा में भर रहा है, और सी जो है खाली करने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि खाली करने वाला है, तो आप दिमाग में अगर नहीं याद रख सकते हैं तो इसमें माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे तो 20 कर दीजिएगा। इससे आपको पता रहेगा कि माइनस का मतलब क्या है, खाली करने वाला पाइप है। ऐसे यहाँ पे -20 लिखना जरूरी नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 30 मिनट में खाली कर सकता है, यहाँ पे 30 लिखिए। 30 हो गया। इसके बाद तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की कुल क्षमता कितनी होगी, 15 का, 20 का और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना बाबू, 60 यूनिट हो जाएगा। यानी टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है बाबू, 60 यूनिट है, और 60 यूनिट पानी को भरने में ए जो है 15 घंटा का टाइम लेता है। यानी कि 1 घंटा में कितना पानी भरता होगा, तो आप कहोगे कि 60 बटा में 15 कर दीजिए, 15 चौके 60। अगर 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरता होगा तभी तो 15 घंटा में कितना पानी भरेगा, 15 इंटू 4 यानी कि 60 यूनिट। तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट बताया है कि टोटल कैपेसिटी यानी टोटल क्षमता टंकी की कितनी होगी, टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी कि समय इंटू क्षमता करेंगे। यहाँ पे हमको क्षमता निकालना था तो टोटल कैपेसिटी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। टोटल कैपेसिटी को मैंने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकलता है। एफिशिएंसी क्या होता है, एकांक समय में जितना पानी भरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नल और टंकी में क्षमता बोलेंगे। तो ये हो गया, ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 60 बटा में 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 3, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 बटा में 30 यानी कि 2, और ये खाली करने वाला था इसलिए -2 कर दिए। इसके बाद देखिए लाइन पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए को भी खोल दिया जाता है, बी को भी खोल दिया जाता है, और सी भी पाइप खोल दिया जाता है। ये लाइन पे बस समझाने के लिए आपको कर रहा है, एग्जाम में इतना डिटेल में बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप फर्स्ट बार इसको बना रहे होंगे तो इस तरह से लाइन पे समझिए। और तीनों को खोला जाता है, और कितना देर के लिए खोला जाता है बाबू, 8 घंटा के लिए खोला जाता है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है, और स्टार्ट कौन रहता है, ए और सी स्टार्ट रहता है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर तीनों को स्टार्ट किया जाता है तो ए 4 यूनिट से पानी भरता है,
यानी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है। बी जो है 3 यूनिट से पानी भर रहा है, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है। और सी जो है 2 यूनिट से पानी को खाली कर रहा है टंकी को। तो ओवरऑल तीनों को अगर हम स्टार्ट करते हैं एक साथ बाबू, तो 4 और 3 भरेगा, 4 3 7, और ई जो करेगा खाली करेगा। तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5। ओवरऑल 5 यूनिट पानी जो है हर घंटा ये फुल होगा। तो 5 यूनिट पानी फुल होगा 1 घंटा में। तो 8 घंटा में कितना पानी फुल हो जाएगा बाबू? 8 पचे 40 यूनिट, 40 यूनिट पानी यहां पे भर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 40 यूनिट पानी भर गया, टोटल पानी कितना भरना था बाबू? 60 यूनिट पानी भरना था। तो शेष पानी कितना बचेगा? शेष बचेगा आपको 60 में से 40 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू? 20 हो जाएगा। तो 20 यूनिट पानी भरना है। कौन भरेगा? ए और सी मिलके भरेगा। और ए और सी मिलके भरेगा तो ए तो 4 यूनिट से भर ही रहा है और सी जो है 2 यूनिट से खाली कर रहा है। ओवरऑल कितना भर रहा है? ये 4 से भर रहा है और ये 2 से खाली कर रहा है। दैट मीन्स 2 यूनिट पर घंटा भर रहा है। और टोटल कितना पानी भरना है? 20 यूनिट पानी भरना है और इफिशियंसी है 2। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 20/2 कीजिएगा तो 10 घंटा टाइम लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए, फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए जो है 15 घंटा का टाइम ले रहा है, बी जो है 20 घंटा का टाइम ले रहा है और सी जो है 30 घंटा में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 का, 20 का और 30 का, तो आपका कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद इफिशियंसी मैंने निकाला कि 4 हो गया, इसका +3 हो गया और इसका हो जाएगा -2। तीनों को स्टार्ट किया जाता है, तीनों को स्टार्ट कीजिएगा तो +4 से भरेगा, ये +3 से भरेगा, 4 3 7, 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 आएगा। मतलब 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है तो 8 घंटा में कितना पानी भरेगा? 8 बजे 40 यूनिट पानी भर देगा। टोटल पानी भरना था 60, 40 यहां भर गया तो बचा कितना? 20 यूनिट पानी बच गया। और भरेगा कौन? ए और सी मिलके भर रहा है। तो ए का इफिशियंसी है +4 और सी का इफिशियंसी है कितना? -2। ओवरऑल 4 - 2 कीजिएगा तो 2 की इफिशियंसी से भरेगा। और टाइमिंग निकालने के लिए क्या करते हैं? कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। कैपेसिटी कितनी बची हुई है? 20 यूनिट पानी भरनी है तो 20 और बटा में 2 इफिशियंसी से डिवाइड कर दिए तो बचा कितना? आया कितना? 10 घंटा। यानी टोटल टाइमिंग, रेस्ट टाइमिंग जो लगेगा, शेष पूछ रहा है कि शेष टंकी को ए और सी मिलके कितने घंटों में भरेगा, तो आप कहिए कि 10 घंटा में भरेगा। अगर टोटल टाइम पूछता तो 10 यहां पे लगा और ये 8, 18 घंटा होता टोटल टाइम। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 20 घंटा में और 30 घंटा में भर सकता है और एक तीसरी पाइप जो है सी 6 घंटा में खाली कर सकती है। यदि ए बी को 8 घंटे के लिए खोला गया और उसके बाद सी भी खोल दिया गया तो सी अकेले कितने घंटों में टंकी खाली करेगा? ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहां पे क्वेश्चन में होगा क्योंकि यहां पे देखिए पूछ रहा है कि सी अकेले कितने घंटे में टंकी को खाली करेगा। सी अकेले कितने घंटे में टंकी को खाली करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और यहां पे क्या लिख रहा है कि और उसके बाद सी भी खोल दिया गया, नहीं भी नहीं होगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद सी खोल दिया गया, मतलब यहां पे तीनों को खाली, सी खाली करते ए बी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब ए और बी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है और सी को अकेला खोला दिया जाता है। तो अकेले सी को भरने में कितना टाइम लगेगा खाली करने में? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे ए बी और सी क्लियर है, तो कह रहा है कि ए और बी 20 और 30 घंटा में भर सकता है। तो ये 20 और ये 30 घंटा में भर सकता है। और इसके बाद तीसरा जो पाइप है 6 घंटा में खाली कर सकता है, तो -6 कर दीजिए। ये खाली करने वाला है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टंकी की? 20 का, 30 का और 6 का। आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 60 यूनिट, इसका एलसीएम कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे कि एफिशिएंसी निकालते हैं यानी क्षमता। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो 60/20 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा +3। और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 60/30 करेंगे तो 30 +2। और इसका सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 60/-6 यानी कि -10। यहां तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए लाइन पे हम आपको समझाते हैं।
कह रहा है कि स्टार्टिंग में ए और बी को 8 घंटा के लिए खोला जाता है, ए को भी खोला जाता है और बी को भी खोला जाता है। कितना घंटा के लिए बाबू? 8 घंटा के लिए खोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे दोनों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, दोनों को बंद कर दिया जाता है, ए को भी और बी को। और इसके बाद सी को क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है, सी को खोल दिया जाता है। तो सी अकेले कितने समय में टंकी को खाली करेगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अकेले, ठीक है, सी अकेले कितने देर में खाली कर देगा। डेट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अकेले सी को खोला गया है। अब आप देखिएगा कि ए का इफिशियंसी है +3 और बी का इफिशियंसी कितना है बाबू? +2, यानी 1 घंटा में +3 यूनिट से ए भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है। तो 1 घंटा में टोटल कितना पानी हो गया? 3 और 2 5 यूनिट पानी। और टोटल कितना देर खुला रहता है ए और बी? 8 घंटा। 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता है, तो 8 घंटा में कितना भरेगा? 8 × 5 = 40 यूनिट पानी भर देगा। 40 यूनिट पानी जो है यहाँ पे भर जाएगा 8 घंटा में। इसके बाद कह रहा है कि सिर्फ सी खाली रहता है, तो सी तो खाली करने वाला है, तो 40 को खाली करेगा। 40 टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की, 40 यूनिट पानी भर गया है और सी को सिर्फ खोलिएगा तो 10 के एफिशिएंसी से टंकी को खाली कर रहा है, मतलब 1 घंटा में 10 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 40 यूनिट पानी को खाली करने में कितना होगा? 40/10, डेट मीन्स 4 घंटा का इसको समय लगेगा। 40/10 कर देते हैं, डेट मीन्स 4 घंटा का इसको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 3 पाइप है, ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है। 3 पाइप है बाबू, ए बी और सी। ए जो है 12 घंटा में, बी जो है 15 घंटा में और सी जो है 20 घंटा में भर सकता है। इसके बाद कह रहा है कि पाइप ए बी सी क्रमशः 9 AM, 10 AM और 11 AM में खोले गए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? सेम क्वेश्चन है, बस टाइमिंग दे दिया है। और ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इसको हम समझते हैं, घबराने की बात नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए है, बी है और ये सी है। ये 12 घंटा में भर रहा है और ये जो है 15 घंटा में भर रहा है और ये 20 घंटा में भर रहा है। क्लियर है? तीनों भरने वाला पाइप है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपकी हो जाएगी 60। ये 60 यूनिट जो है टोटल टंकी की कैपेसिटी है, यानी टंकी जो है 60 यूनिट पानी को भर सकता है। इसके बाद क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता हम कैसे निकालते हैं? टोटल कैपेसिटी को, टोटल क्षमता को डिवाइड करते हैं टाइम से, यानी कि 60 यूनिट को पानी को भरने में अगर ए को 12 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरता होगा? कितना यूनिट? 12 × 25 = 60, यानी कि +5 से भर रहा होगा। उसी तरह से 60 यूनिट पानी को भरने में बी को लग रहा है 15 घंटा, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा? 4 यूनिट पानी भरता होगा, +4 कर दिए क्योंकि भरने वाला है। और सी जो है 60 यूनिट पानी को भरने में अगर 20 घंटा टाइम ले रहा है तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा? 20 × 60 यानी +3 से भर रहा होगा। क्लियर है? यहां तक तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए लाइन पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे खोला जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप ए को, बी को और सी को क्रमशः 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे खोला जाता है तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी? यहाँ पे 9 बज रहा है, ठीक है, तो 9 बजे ए को खोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 10 जब बज रहा है, 10 AM में बी को खोला जा रहा है। तो ए तो पहले से खुला हुआ है और बी को भी खोल दिया जाता है, तो दोनों खुल गया। और इसके बाद 11 बज रहा है, जब 11 बजे तीनों को खोल दिया जा रहा है, यानी ए को भी खोल दिया जा रहा है, बी को भी खोल दिया जा रहा है और सी को भी खोल दिया जा रहा है। बस समझने का कोशिश कीजिए कि 9 से जब 10 बज रहा है यानी 1 घंटा में सिर्फ और सिर्फ कौन खुला हुआ है? ए खुला हुआ है। और ए खुलता है तो कितना पानी भरता है 1 घंटा में? 1 घंटा में बाबू 5 यूनिट पानी को भर रहा है, तो 1 घंटा में +5 यूनिट पानी यहाँ पे भर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 10 से जब 11 बज रहा है, डेट मीन्स 1 घंटा में कौन कौन नल खुला है? ए और बी।
ए जो है 5 यूनिट से पानी भर रहा है और बी जो है 4 यूनिट से पानी भर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 5 और 4 9 यूनिट पानी भर जाएगा। 10 से 11 के बीच में 10 यूनिट पानी जो है 10 से 11 के बीच में 5 और 4 9 यूनिट पानी भर जाएगा। क्लियर है? तो टोटल कितना पानी भर गया? 9 और 5 14 यूनिट पानी भर गया 11 बजे तक। क्लियर है? 11 बजे तक 9 और 5 14 यूनिट पानी भर गया, तो शेष पानी कितना बचा? तो आप कहोगे कि शेष जो है ये पानी बचा कितना? 60 यूनिट पानी भरना था और 60 में से 14 पानी भरिए गया, तो शेष कितना बचा बाबू? यहाँ पे 20 40 और 6 46 46 यूनिट पानी जो है शेष बचा। और 46 यूनिट पानी को कौन कौन भरेगा? तीनों को अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो 46 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा? तो 86 कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से, यानी तीनों स्टार्ट है तो तीनों का इफिशियंसी कितना है? 5 और 4 9 और 9 और 3 12। क्लियर है? तो आपको कितना टाइमिंग लगेगा? 46 बाई 12 कर दीजिए तो 12 3 36 3 घंटा और 36 12 3 36, तो बचा कितना शेष? 10 बचा। तो 10 बाई 12 कीजिएगा तो ये घंटा आ गया, और घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 5 60 5 से काट दीजिए 12 5 60, डेट मीन्स 3 घंटा 50 मिनट बचेगा। 3 घंटा 50 मिनट आंसर आया आपका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने घंटे में भर जाएगी, तो कितना टाइम? 11 बजे के बाद 3 घंटा 50 मिनट टाइम लग रहा है, डेट मीन्स कितना बच जाएगा? 11 में 3 जोड़िएगा तो 12 1 2 2 बज के 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है? डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। और स्पीड में बता रहे हैं कि ए जो है 12 घंटा में, बी जो है 15 घंटा में और सी जो है 20 घंटा में भर रहा है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट आपका होगा। टोटल कैपेसिटी टंकी की हो जाएगी 60 यूनिट, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? +5, बी का +4 और सी का एफिशिएंसी +3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 बजे स्टार्ट किया जा रहा है और ए को, बी को 10 बजे और सी को 11 बजे स्टार्ट किया जा रहा है। तो 9 से 10 बजे के बीच में 1 घंटा, 1 घंटा में कौन स्टार्ट रहता है? सिर्फ और सिर्फ ए स्टार्ट रहता है। तो ए का एफिशिएंसी कितनी है? ए का एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो 1 घंटा में 5 पानी भर देगा। उसके बाद 10 से 11 के बीच में 1 घंटा में ए और बी स्टार्ट रहता है। ए भरता है 5 से और बी भरता है 4 यूनिट, तो 5 और 4 9 यूनिट पानी भर जाएगा। तो 9 और 5 टोटल कितना हो गया? 14 यूनिट। टोटल 14 यूनिट 11 बजे तक भर गया। टोटल पानी कितना भरना था बाबू? 60 यूनिट। तो 60 में से आप 14 घटाइएगा तो 46 बच रहा है। तो 46 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी को, तो 46 बाई 12, यानी कि कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। तो कितना आ गया? 3 घंटा 50 मिनट आ गया। डेट मीन्स 11 बजे के बाद 3 घंटा 50 मिनट, यानी 2 बज के 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। यदि टंकी के पेंदे में एक छिद्र हो जाए तो टंकी को भरने में 2 घंटा देरी हो जाती है। तो यह छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक जो है भरने वाला पाइप है, और भरने वाला पाइप है तो कितना घंटा टाइम लगता है बाबू? 8 घंटा में भर पा रहा है। एक भरने वाला जो पाइप है 8 घंटा में टंकी को भर सकता है, और एक उसमें छिद्र हो जाने के कारण 2 घंटा ज्यादा टाइम लग जा रहा है। डेट मीन्स 8 और 2 कितना? 10 घंटा टाइम लग रहा है। तो कह रहा है कि सिर्फ खाली करने वाला छिद्र अगर खुला रहता है तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना टाइमिंग लगाएगा? देखिए यहां पे भरने वाला है, ये लगा रहा है 8, और खाली करने वाला अगर एक छिद्र है, अगर वो भी होल एच से कर देते हैं, ए प्लस एच, मतलब दोनों अगर खुला रहता है तो 8 और 2 10 घंटा का टाइमिंग लगता है। टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 का और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है? 40 यूनिट है टोटल कैपेसिटी। तो 40 यूनिट पानी को भरने में ए को 8 घंटा टाइमिंग लग रहा है। डेट मीन्स 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा? तो 8 × 5 = 40, 40 बाई 8 करेंगे, यानी कि 5 की स्पीड से पानी भर रहा होगा।
और उसी तरह से 40 यूनिट पानी को ये दोनों मिलके कितना घंटा टाइमिंग लग रहा है? 10 घंटा। दैट मीन्स एक घंटा में कितना भर रहा होगा? 4। अच्छा, एक चीज बताइए कि ए का इफिशियंसी है +5 और ए प्लस एच, दैट मीन्स छिद्र खुला रहता है तो इफिशियंसी हो जा रही है +4। यानी इतना तो फिक्स है कि होल जो है खाली कर रहा है, किसके स्पीड से खाली कर रहा होगा? 1 के स्पीड से खाली कर रहा होगा। एच का जो इफिशियंसी है, होल का इफिशियंसी है -1 होगा, तभी तो 5 - 1 करेंगे तो ए प्लस एच कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि छिद्र भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, यानी टाइम निकालना है, छिद्र कितना देर में खाली कर देगा। तो टोटल कैपेसिटी को, यानी कि कुल क्षमता को हम डिवाइड करेंगे किससे? इफिशियंसी से। दैट मीन्स आपका टोटल कैपेसिटी कितनी है? 40 यूनिट है और होल का इफिशियंसी कितनी है? 1 है, यानी कि आपका कितना लगेगा? 40 घंटा। देखिए एग्जाम में इतना डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आप फास्ट क्वेश्चंस को बनाने लगिएगा, ठीक है, तो ये सारे मेथड को आप सारे ये स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि 2 पाइप है, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सी हमेशा खुला रहे और ए और बी क्रमशः खोला जाता है तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि 1 बाय 1 सारे टाइप को क्लियर करेंगे, नल और टंकी का कोई भी टाइप आपको बचने वाला नहीं है इसके बाद, ठीक है। अगर आप 2 वीडियो देख लेते हैं 2 घंटा का तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस एग्जाम का, प्रीवियस ईयर एग्जाम का आप देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो 10 घंटा में ए भर रहा है और बी जो है 12 घंटा में भर रहा है और सी जो है भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सी हमेशा खुला रहे तो ए और बी क्रम से खोला जाता है तो कितने समय में टंकी खाली भर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए 10 घंटा में भर रहा है, बी जो है 12 घंटा में भर रहा है और सी जो है 20 घंटा में खाली कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 10 की, 12 की और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा। ये 60 यूनिट जो है टंकी की हमने कैपेसिटी मान लिया। टंकी की हमारी कैपेसिटी है 60 यूनिट और 60 यूनिट पानी को भरने में ए को लग रहा है 10 घंटा का टाइम। दैट मीन्स 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा? तो आप कहिए कि 6 यूनिट पानी भरता होगा। 60/10 कर दिए। उसी तरह से बी को 12 घंटा का टाइम लग रहा है 60 यूनिट पानी भरने में, यानी कि 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता होगा और 60 यूनिट पानी को खाली करने में सी को लग रहा है 20 घंटा का टाइम। दैट मीन्स पर यूनिट यानी पर घंटा 3 यूनिट से खाली कर रहा होगा। ये तो समझ में आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि एकांक समय में, यानी यहाँ पे घंटा में दिया हुआ, तो 1 घंटा में जितना पानी खाली करेगा या भरेगा उसी को हम क्षमता बोलेंगे। यानी ए का क्षमता हो गया +6, बी का क्षमता हो गया +5 और सी का क्षमता कितना हो गया? -3। इसके बाद आते हैं, कह रहा है कि सी हमेशा खुला रहता है। सी हमेशा खुला रहता है और ए और बी को अल्टरनेट खोला जाता है तो कितने समय में खाली टंकी भर जाएगी? दैट मीन्स 1 घंटा के लिए अगर देखते हैं तो सी प्लस ए रहता है, फिर नेक्स्ट घंटा सी प्लस बी रहता है, फिर इसके बाद जो है सी प्लस ए, फिर इसके बाद सी प्लस बी। इसी तरह से हम हर 1 घंटा में अल्टरनेटेड नल को खोल रहे हैं। मतलब फर्स्ट बार जो है 1 घंटा के लिए सी प्लस ए को खोल रहे हैं, फिर सी प्लस बी को, फिर सी प्लस ए को, फिर सी प्लस बी को। तो 2 का अल्टरनेट हम लेके चलेंगे। तो आप देखिएगा कि 1 घंटा में आपका, ठीक है, 1 घंटा में सी प्लस ए खाली रहता है, खुला रहता है सी प्लस ए, तो ए 6 से भर रहा है और सी जो है 3 से खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल 6 - 3 यानी 3 से भरेगा ये। और नेक्स्ट घंटा में 1 घंटा में फिर सी प्लस बी जो है अगर बी को और सी को खाली करते हैं नेक्स्ट घंटा के लिए तो 5 से भर रहा है नल को और 3 से खाली कर रहा है। दैट मीन्स 2 यूनिट भर रहा है ओवरऑल, तो 2 + 2 यानी कि 2 घंटा में कितना? 3 और 2 5 यूनिट पानी भर रहा है।
2 घंटा में हमको टोटल पानी कितना भरना है बाबू, 60 पानी भरना है। तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो आपके ये कि 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 × 5 = 60, इधर तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल घंटा कितना लगा, 12 दूनी 24 घंटा लग गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, यहां तक तो आपको पूरा क्लियर होगा। मतलब सी को हमेशा खुला रहता है और ए और बी को अल्टरनेट खोला जाता है। यानी फर्स्ट टाइम में सी प्लस ए को खोला जाता है और दूसरे घंटा के लिए सी प्लस बी को खोला जाता है। अगर ए प्लस सी को खोला जाता है तो ए भर रहा है 6 यूनिट से और सी जो है 3 यूनिट से खाली कर रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल 6 - 3 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटा में। दूसरे घंटे के लिए अगर सी प्लस बी को खोला जा रहा है तो बी 5 यूनिट से भर रहा है और सी जो है 3 यूनिट से खाली कर रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल 5 - 3 यानी 2 यूनिट से भर रहा है। दैट मीन्स 2 घंटा का हम अल्टरनेट लेके चलेंगे तो 2 घंटा में आपका 3 और 2 5 यूनिट पानी भर रहा है। ओवरऑल हमको 60 यूनिट पानी भरना है। कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 यूनिट हो जाएगा। तो आप कहिए कि 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और इधर अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल टंकी को भरने में आपको कितना टाइम लगेगा बाबू, 24 घंटा का टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चंस का जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटा में और 15 घंटा में भर सकता है और तीसरी पाइप सी जो है 80 लीटर प्रति घंटे की दर से भर रही है। यदि तीनों पाइप खोल दिया जाता है तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे टाइप चेंज कर रहे हैं और ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए बाबू, हमने पहले ही बता दिया था कि नल और टंकी का इतना लेवल बता देंगे कि एसएससी मेंस की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके सारे पैटर्न और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आजकल का पैटर्न जो है, आप ग्रुप डी का अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ग्रुप डी में भी देखिएगा इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल स्टूडेंट के लिए पहले वाला गया कि आर.एस. अग्रवाल का अगर आप बुक पढ़ लेते थे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाता था। अब वो ऐसी बात नहीं है। देखिए, ए और बी किसी टंकी को 12 घंटा में और 15 घंटा में भर रहा है। ए है और यहाँ पे बी है, ये 12 घंटा में भर रहा है और ये 15 घंटा में भर रहा है। और अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाता है तो 5 घंटे में टंकी भर रहा है। दैट मीन्स अगर ए प्लस बी प्लस सी को अगर स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये 5 घंटा का टाइमिंग लगता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरा काम रहेगा टोटल कैपेसिटी निकालना। तो टोटल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी कहने का मतलब कि टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी यूनिट पानी को भर सकती है, वो हम निकालेंगे। 12 का, 15 का और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए तो आप कहिए कि 60 यूनिट। 60 यूनिट हम टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं और 60 यूनिट पानी को बाबू भरने में ए को लग रहा है 12 घंटा का। दैट मीन्स 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता होगा, तो आप कहोगे कि 12 × 5 = 60 यानी 5 यूनिट पानी भरता होगा। 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा तभी तो 12 घंटा में 12 × 5 = 60 यूनिट पानी भर देगा। इसके बाद बी की क्षमता निकालिएगा तो 60/15 कर दीजिए तो 15 × 4 = 60 यानी +4 आ गया। उसी तरह से तीनों का इफिशियंसी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, तो 60/5 कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। प्लस लिख रहे हैं कि ओवरऑल ये भर रहा है 12 × 5 = 60। अब देखिए ए बी और सी क्लियर है। ए का क्षमता है 5, बी का क्षमता है 4, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा, 5 × 4 = 9। क्लियर, 9 और तीनों का क्षमता है 12, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 - 9 कर देंगे तो 3। क्लियर है, 3 हो गया। यानी कि पर घंटा ये 3 यूनिट पानी को भर रहा है। क्षमता का मतलब क्या होता है, एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा उसी को हम क्षमता बोलेंगे। यानी सी जो है एकांक समय में पर घंटा में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटा में 80 लीटर भर रहा है। देखिए 80 लीटर प्रति घंटा की दर से भर रहा है। मैं यानी 3 का वैल्यू कितना है, 80 है, 80 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1 यूनिट का वैल्यू 80/3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी होगी, तो टंकी की क्षमता कितनी मैंने माना है, 60 यूनिट माना है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 × 80/3 काटिएगा तो 20 × 60,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 100 लीटर, 1600 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। ये 12 घंटा में, ये 15 घंटे में, और तीनों मिलके 5 घंटा में भर रहा है। तीनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आपका हो गया 60 यूनिट। तो ए का क्षमता हो गया +5, बी का क्षमता हो गया +4, और सी का क्षमता कितना हो गया, ए और बी का क्षमता 5 और 4 9, 12 में से आप 9 घटा दीजिए तो 3। क्षमता का मतलब होता है एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा, तो 3 यूनिट पानी भर रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 लीटर पानी भर रहा है, तो 3 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू 80/3 हो गया। तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 60 यूनिट मैंने बना था, तो 60 × 80/3 कर दिए, तो आपका आंसर क्या आ गया बाबू, 1600 लीटर। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग तो बताइएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटा में और 15 घंटा में भर सकता है, और यदि सी टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली कर सकता है, यानी सी जो है खाली करने वाला है पाइप, और यदि तीनों पाइप को खोल दिए जाते हैं तो भरी हुई टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की क्षमता निकालिए। तो ए और बी जो है बाबू भरने वाला है, ए बी, और तीनों पाइप खोल दिया जाता है तो भरी हुई टंकी 20 मिनट में खाली होता है, 20 घंटे में खाली हो जा रही है। यानी कि तीनों को अगर हम स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो 20 घंटे में खाली हो जाती है, तो -20 हमने लिख दिया, ठीक है। और इसकी है कितनी, 20 है, +20, और यहाँ है 15, +15 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि टोटल कैपेसिटी में निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी यानी टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 20 का, 15 का और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। तो टंकी की टोटल जो क्षमता है मैंने 60 यूनिट मान लिया, और आप कहोगे कि 60 यूनिट पानी को भरने में ए को लग रहा है 20 घंटा का, यानी कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, मतलब 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 60/15 करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60/20 करेंगे तो -3 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए हमको कि ए का क्षमता है, बी का क्षमता और सी का क्षमता। ए का क्षमता है +3 और बी का क्षमता है +4, क्लियर। और तीनों का क्षमता अगर मिला के देखें तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है। अच्छा, ए प्लस बी का क्षमता है 3 और 4 7, ठीक है। तो 7 तो यहाँ पे होना चाहिए, ओवरऑल -3 हो जा रहा है। डेट मीन्स सी जो है खाली करने वाला पाइप है, और सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, -10 होगा। -10 कीजिएगा तभी तो तीनों को जोड़िएगा तो 3 और 4 7 +7 हो जाएगा, और -10 कीजिएगा तो -3। ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यानी सी की क्षमता कितनी है, -10 है। क्लियर है, यहां तक तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सी पर घंटा यानी 1 घंटा में 10 यूनिट पानी को खाली कर रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कितना खाली कर रहा है, 100 लीटर खाली कर रहा है। तो 10 का वैल्यू 100 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 100/10 यानी कि 10 लीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है, तो टंकी की क्षमता कितनी है बाबू, 60 है। तो 60 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 × 10, डेट मीन्स 600 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए की क्षमता है +3 और बी की क्षमता है +4, और तीनों की क्षमता है कितनी, -3। डेट मीन्स ए की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता कितनी होगी, -10, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे तो +3 +4, 7 -10 करेंगे तो -3 आएगा। तो सी की क्षमता होगी कितनी, 10, और 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 लीटर। और पूछ रहा है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर, 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वीडियो को आप देखिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाँ, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आ गया, ठीक है। ये टाइप शायद
11 नंबर टाइप है। पाइप ए पानी की चाल पाइप बी की तुलना में 3 गुनी है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 36 मिनट में भर जाती है। तो पाइप बी अकेले टंकी को कितने समय में खाली करता है? तो टाइम एंड वर्क में भी आपको मैंने बताया था। देखिए टाइम एंड वर्क में बताया था कि मान लीजिए ए की क्षमता बी की क्षमता से मान लीजिए दुगनी है। इफिशियंसी दिया हुआ है, ये क्षमता दिया हुआ कि अगर ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता है 1 है, यानी अनुपात दोनों का दिया 2:1। और क्वेश्चन में कहेगा कि ए और बी मिल करके, यानी ए और बी दोनों मिल के काम करता है, तो अगर लगता है मान लीजिए कि 12 दिन का, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि ए का टाइमिंग क्या होगा, यानी ए अकेले काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे बाबू? टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि टोटल वर्क हम निकालेंगे अगर एक दिन में, क्षमता क्या होता है, एक दिन में जितना काम करेगा वही क्षमता बोलेंगे। ए कर रहा है 2 यूनिट काम और बी कर रहा है 1 यूनिट काम, डेट मीन्स दोनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम होता है? 2 और 1 3, एक दिन में 3 यूनिट काम होता है। और दोनों मिलके कितना दिन काम करता है? 12 दिन काम करता है। तो 3 × 12 कर देंगे तो यानी कि 36 यूनिट टोटल काम किया होगा, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया? 36 यूनिट हो गया। और 36 यूनिट काम को अगर इकलौता ए काम करता है तो कितना दिन टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे ए की क्षमता से, यानी 1 से, यानी ए को टाइमिंग लगेगा कितना? 26 दिन का। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम आते हैं नल और टंकी में। नल और टंकी में क्या होता है बाबू कि अगर ए है और ये बी है, ये नल है, कह रहा है कि पाइप ए में पानी की चाल पाइप बी की तुलना में 3 गुनी है। यदि इसकी चाल 1 है तो इसकी चाल कितनी है? 3 यूनिट है। दैट मीन्स क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? ए का और बी का क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी 36 मिनट में भर जाती है। अच्छा बाबू, 1 मिनट के लिए अगर खुलता है तो ए भरता है 3 के यूनिट से और बी भरता है 1 के यूनिट है। दैट मीन्स 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 3 और 1 4 यूनिट पानी भर रहा है। और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है? अगर एक मिनट में 3 और 1 4 यूनिट पानी भर रहा है और टोटल टाइमिंग लग रहा है 36 मिनट, तो टोटल इतना पानी भरा होगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया? 4 × 36 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, तो टाइमिंग निकालना है बी का। तो टोटल कैपेसिटी को हम बी के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो 36 × 4 की जगह था 6 को 24 के 4 हाथ में लगा 2 4 3 13 14 144 ये मिनट आया है आपका आंसर, मिनट। और 144 मिनट कहने का मतलब कि 2 घंटा डेट में 6 दिन 12 120 और 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसमें क्या किया था कि लैंग्वेज इसमें चेंज हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 पाइप ए और बी सी है, किसी टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। अगर तीनों को एक साथ ही स्टार्ट किया जाता है बाबू ए बी सी को, तो 5 घंटा टाइमिंग लगता है। और कह रहा है कि पाइप सी में पानी की चाल बी से दुगनी और पाइप बी में पानी की चाल ए से दुगनी है। यदि पाइप ए अकेले टंकी को भरे तो कितना टाइमिंग लगेगा? सेम टाइप है। क्षमता का अनुपात क्या दिया हुआ है? ए बी सी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी में पानी की चाल ए से दुगनी है, यानी ए की चाल अगर 1 यूनिट है तो बी की चाल कितनी है? दुगनी है, यानी 2 हो गया। और सी में पानी की चाल बी की दुगनी है, यानी बी से दुगना, यानी सी की 4 हो गया। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करता है, क्षमता ये दिया हुआ है। क्षमता का मतलब कि 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा है, उसी को हम क्षमता बोलते हैं। तो 1 घंटा में ए भर रहा है 1 यूनिट, बी भर रहा है 2 यूनिट और सी भर रहा है 4 यूनिट। तो 1 घंटा में टोटल मिलके तीनों भरेगा तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू? तीनों को 5 घंटा का, यही हो जाएगा टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी बराबर क्या करेंगे? क्षमता, ठीक है, इनटू टाइम करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकलती है। तो 1 घंटा में 4 2 6 और 1 7 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटा में, और टोटल लग रहा है 5 घंटा, तो 7 5 35 टोटल कैपेसिटी होगा। इसके बाद कह रहा है कि ए अकेले पानी भरे तो कितना टाइम लगेगा?
तो ए का टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे ए के क्षमता से। कैपेसिटी को हम क्या करेंगे बाबू, ए को क्षमता से डिवाइड करेंगे। डेट मीन्स 35/1, 35 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, और ये नल और टंकी का लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइप आपको बता रहे हैं टाइप 13, ठीक है। और अगर आप लोग को ये क्लास में थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मैंने आपको एक सजेशन देंगे कि इसके पहले वाला जो वीडियो है 1 घंटा का, ठीक है, नल और टंकी का, अगर आप उसको करिएगा तो ये क्लास जरूर समझ में आएगा। और इस क्लास को दो क्लास करने के बाद नल और टंकी का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टोटल टाइप क्लियर होगा। इसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिएगा, बनाइएगा, तो सारी चीज समझ में आएगा। और एक हमने टाइम एंड वर्क का भी वीडियो, एक फुल लेंथ वीडियो बनाया है, उसमें भी टोटल टाइप का क्वेश्चंस बताया है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप किसी की त्रिज्या क्रमशः 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। 3 पाइप है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, और एसएससी के मेंस में जनरली ये पूछता है। मैं भी एक्सपेक्टेशन करते हैं ग्रुप डी में भी इस तरह का क्वेश्चंस आने लगे हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है यदि प्रत्येक पाइप से पानी का प्रवाह उसकी त्रिज्या की वर्ग के अनुपात में होता है। सिंपल सा चीज है भाई, नल है, नल का जो एरिया है, ठीक है, उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए कि ये नल है, ठीक है, ये नल का एरिया है, और एक मान लीजिए कि बड़ा है इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या ज्यादा है, डेट मीन्स एरिया भी ज्यादा होगा उसका, ठीक है। और जितना एरिया ज्यादा होगा उसका इफिशियंसी भी ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी निकलेगा। क्लियर हो रहा है? और एरिया अगर कम है, यानी डेट मीन्स रेडियस कम है, तो उसका इफिशियंसी भी कम होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, रेडियस का अनुपात आपका दिया है 2:3:4 दिया हुआ है। डेट मीन्स एरिया का अनुपात, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है और रेशियो में निकालना है तो सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं। कितना होगा, 4:9:16। तो यदि प्रत्येक पाइप से पानी का प्रवाह उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में है तो सबसे पतला पाइप टंकी को भरने में 18 मिनट का टाइम लगा रहा है। सबसे पतला पाइप, यानी सबसे पतला पाइप जिसका रेडियस 2 है, डेट मीन्स एरिया उसका 4 है, तो 18 मिनट का टाइम लग रहा है। तो तीनों पाइप मिलकर के टैंक को भरने में कितना टाइमिंग लगाएगा? क्लियर है? तो अब देखिएगा बाबू, कहने का मतलब ये है, ये रेडियस का अनुपात है, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9:16 हो जाएगा। क्योंकि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तीनों में रेशियो निकालना है तो पाई पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। इसके बाद हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी के लिए निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि टाइम कितना है, 18, और छोटा वाला जो पाइप है उसका इफिशियंसी कितना है बाबू, 4 है, तो 18 × 4 हो जाएगा, ये टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। क्योंकि ये एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो है, डेट मीन्स इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी किसके समानुपाती होता है, एरिया के समानुपाती होता है, तो ये इफिशियंसी यानी क्षमता का है, तो क्षमता इंटू टाइम कर दिए तो ये टोटल कैपेसिटी निकल गया। फिर टाइम निकालना है, तीनों अगर मिल जाएगा तो मान लीजिए कि ए बी सी तीनों पाइप है, अगर तीनों को हम एक साथ ही स्टार्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे 18 × 4 और बटा में तीनों के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 4 29, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 चौके 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 3 7 72 बटा में 29, तो ये आएगा आपका 2.57 मिनट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, और आपको ये सजेशन देते हैं कि नल और टंकी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, टोटल टाइप मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद आप जिस चीज़ का भी तैयारी करते होंगे, ऑब्वियसली आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग जो भी तैयारी करते होंगे तो उसका प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे आपको कंसेप्ट, आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।